अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ से लास्ट पे 6 स्टेप रह गया था। कैलकुलेटर पे मिस्टेक थी स्टूडेंट। यहाँ पे कैलकुलेटर पे जो मुझे 1 शो हो रहा था और यहाँ भी 1 शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 7 था और ये 5 था। आपने क्लियर कर लेना है स्टूडेंट्स। 873 का स्क्वायर जो होता है वो 762 129 है, ठीक है। आपने ये बिल्कुल क्लियर कर लेना है क्योंकि वो कैलकुलेटर पे ज़रा ब्लर आ रहा था तो मुझे लगा शायद 1 है। तो इन दोनों को प्लस करने से ये 129 हो गया। मैंने गलती से 295029 कर दिया था, लेकिन ये 12955029 है बेटा, ठीक है। तो आप जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये ट्रिपल बनता है, 109 की पावर क्यू बनता है। तो आपने स्क्वायर वाली लग कर ली, फिर पीछे 12109 रह गया, ठीक है। आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा। शो डैट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ है बेटा कि अगर शो डैट आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब ये जो n है ये सारे नेचुरल नंबर हैं और आपने उसके लिए ये बताना है कि LHS बराबर है 0 के। सो हम पहले वी नो डैट जो आयोटा स्क्वायर होता है बेटे उसकी वैल्यू होती है -1 और आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बेटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 3 बन जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट मीन्स आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1। आपने ये वैल्यू लाजमी निकाल लेनी है क्योंकि आयोटा की पावर n प्लस 4 तक है बेटे। अब आपने LHS साइड लिख लेनी है। LHS साइड क्या थी मेरे पास, LHS क्या है बेटा, LHS साइड है मेरी आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 4। ये मेरी LHS साइड बन गई, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ से बेटा क्या चीज़ कॉमन है, तो आयोटा की पावर n प्लस 1 सबके पास कॉमन है। आप कहेंगे सर कैसे कॉमन है। अब देखो यहाँ पे बेटा ये आयोटा की पावर मैं ऊपर लिख देता हूँ n प्लस 1 है और ये जो प्लस है आयोटा की पावर n प्लस 2 है, इसके पास n प्लस 1 फिर नेक्स्ट प्लस 1 है, राइट हो गया बेटा। फिर आपके पास आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस 2 है, फिर आपके पास प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस 3 है। तो आपको पता है पावर रूल जो होता है जब ऊपर पावर ऐड होती है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 को हम यहाँ से n प्लस 2 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर n प्लस 1 और साथ में एक्स्ट्रा वाला आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 3 है। तो n प्लस 1 इंटू आयोटा की पावर पीछे 2 रह गया था बेटा, n प्लस 1 इंटू आयोटा की पावर 4 में से एक n के साथ चला गया, पीछे 3 रह गया। तो n आयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ से 1 प्लस, अब देखें ज़रा ये जो आयोटा की पावर n प्लस 1 है ये स्टूडेंट्स कॉमन चला गया, बाकी रह गया आयोटा। पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको भी पता ही है। ये आयोटा की पावर n प्लस 1 फिर से कॉमन चला गया, आयोटा स्क्वायर रह गया प्लस आयोटा की पावर n प्लस चला गया तो आयोटा क्यूब रह गया। तो वो जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी बेसिकली इसलिए निकाली हमने ये वाली वैल्यू कि हमें आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब या फिर आयोटा की पावर 4 कोई वैल्यू पुट करनी पड़े तो हम आसानी से यहीं से बेटा दे के लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमन सेम बेटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस आयोटा क्यूब की जगह आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर n प्लस 1 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस 1 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा जी, ये भी प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा की पावर n प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, आयोटा माइनस आयोटा 0 होगा तो यहाँ पे 0 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा इज इक्वल टू RHS। तो हमारे पास ये जो राइट साइड है बेटा वो किसके बराबर आ गई है, वो आ गई है 0 के बराबर। तो आप कहेंगे हैंस प्रूव्ड
क्या प्रूव हुआ कि एओटा की पावर n प्लस 1 प्लस एओटा की पावर n प्लस 2 प्लस एओटा की पावर n प्लस 3 प्लस एओटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0।